और अब बात करेंगे आसमान से बरसती आफत की। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में एक नदी में अचानक बाढ़ आने से 7 लोगों की जान आफत में फंस गई। वहां अचानक आई बाढ़ में 7 लोग फंस गए हैं और इसकी खबर मिलते ही पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पहुंच चुकी हैं। तेज धार में फंसे 7 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रस्सी के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश की गई। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी को रेस्क्यू कर लिया है और बीते 3 दिनों से जम्मू में हुई भीषण बारिश से नदी और नाले अचानक वहां पे उफान है, उनका स्तर बढ़ चुका है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। पहले से ही वहां पर हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में अभी 2 दिन जब मूसलाधार बारिश होगी तो लोगों के लिए मुसीबतें अभी थमने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार भीषण बारिश हो रही है बीते कई दिनों से और ऐसे में तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और वहां से जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ कुछ लोग जो है पानी के तेज बहाव में फंस गए। अचानक से वहां पर नदी का जलस्तर बढ़ गया और किस लिए, क्योंकि वहां पर बारिश हो रही है और ऐसे में ये सभी लोग वहां फंस गए जिन्हें बाद में रस्सी की मदद से वहां से रेस्क्यू किया गया है। तो खतरों से जूझता हुआ एक शख्स, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच में। लेकिन राहत की बात यह है कि एनडीआरएफ की टीमें इन तमाम इलाकों में पहले से ही मुस्तैद इसलिए है क्योंकि यहाँ मानसून आते ही जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने चुनौती बड़ी हो जाती है और इस शख्स को हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 यहाँ भी लोग फंसे हुए, इन्हें भी रेस्क्यू किया जा चुका है। और जम्मू से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। और बारिश ने जहां हिमाचल में अब तक 9 लोगों की जान ले ली है तो वहीं उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आने वाले 3 दिनों तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज, सैलाब का प्रहार, हर तरफ हाहाकार, कहीं जमीन खिसकी, कहीं पानी की मार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तेज बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से कठुआ में एक नदी में अचानक बाढ़ आ गई और 7 लोग वहां फंस गए। तेज धार में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाने की कोशिश की गई। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी लोगों की जान बचा ली। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का बुरा हाल हो गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पत्थरों के टुकड़े पानी के तेज बहाव में बहते दिखे। विष्णुप्रयाग से हनुमान चट्टी तक नेशनल हाईवे इस कदर जानलेवा बना हुआ है कि कभी भी पहाड़ों से भारी भरकम पत्थर सड़कों पर गिर सकते हैं। इलाके में मौजूद नाले भी लगातार उफान पर बह रहे हैं। वहां पहुंचे सैलानियों को भी बड़े हादसे का डर सता रहा है। जगह जगह बहुत बुरा हाल है, ऊपर से पत्थर गिरने के हमेशा चांस बने हैं। काफी जर्जर हालत में अभी रास्ता बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जगह जगह टीमों को तैनात कर दिया है। उधर हरिद्वार में तेज बारिश होने की वजह से रेल की पटरी पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, जिसका असर रेलवे ट्रैक से आने जाने वाली गाड़ियों पर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और कई घंटों की मशक्कत के बाद पत्थरों को हटाया गया, जब जाकर उस रूट पर फिर से रेल सेवा शुरू हो पाई। उधर राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब राजस्थान में अगले कुछ दिन तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के जोधपुर में बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। हालात ऐसे बन गए कि वहां सड़कें डूब गई, लोगों की दुकानों में बरसात का पानी घुस गया।
लोगों को काफी परेशानी हो गई। जोधपुर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी ऐसे बहने लगा मानो कोई दरिया हो। जोधपुर के कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब नजर आई। कहीं कहीं सड़क पर 1-1 फीट तक पानी भरा नजर आया, जिसमें स्कूटर और मोटरसाइकिलें भी डूबी दिखी। इस बीच एक पुलिस चौकी में भी बरसात का पानी घुस गया। गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाड में भारी बारिश की वजह से सड़कें डूब गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। नडियाड में कई जगहों पर सड़कें डूबी नजर आईं। कई जगह तो पानी इतना भरा था कि कारें आधी डूब गई थी, तो मोटरसाइकिल पूरी तरह से डूबी दिखी। वहीं अंडरपास में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से एक आदमी का स्कूटर बंद हो गया, जिसे वो बड़ी मुश्किल से निकालता दिखा। वहीं कई जगह लोग घुटने भर पानी में डूबकर जाते दिखाई दिए। नडियाड में सड़कें डूबी होने से कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जाते दिखे। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में अगले 72 घंटे तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हिमाचल में मानसून की टेढ़ी चाल देखने को मिल रही है। जहां बारिश की वजह से लगातार कहर है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। साथ ही जगह जगह बादल फटने से तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी बारिश में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। प्रदेश में 7 ऐसे जगह हैं जहां से पहाड़ खिसकने की भी खबरें मिल रही है, जिसके कई रास्ते बंद हो चुके हैं। हिमाचल में जहां शिमला, हमीरपुर और सोलन में रविवार को बादल फट गए थे, तो सुजानपुर में सोमवार को बादल फटने की वजह से सैलाब आ गया। प्रदेश में अभी तक हुई बारिश की वजह से 100 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की खबर की आशंका है। मौसम विभाग ने चंबा जिले में तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है। और हिमाचल में सामान्य से 29% ज्यादा बारिश हुई है, और जिससे परेशानियां लोगों की बढ़ चुकी हैं। जून में अब तक 102.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। और इसके अलावा जून में मंडी जिले में सबसे ज्यादा 275.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड करने की खबर भी है। तो तबाही मचा रही बारिश के बीच जो तस्वीरें हिमाचल से सामने आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। पहाड़ों से सैलाब की शक्ल में तबाही आ रही है। तबाही भी ऐसी कि उसके सामने जो भी आ रहा है वो तबाह हो जा रहा है। पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश ने आफत ला दी है। राजस्थान में शहर शहर पानी में डूबे दिख रहे हैं। पहाड़ पर बारिश बेशुमार। बारिश के बाद आया सैलाब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला। कुल्लू के मोहल खड्ड इलाके में भारी बारिश में कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गई। पहाड़ी नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां एक ही झटके में करीब 10 गाड़ियां बह गई। हालांकि करीब 200 मीटर आगे जाने पर सभी गाड़ियां पत्थरों के बीच फंस गई। बाढ़ के कहर की भयानक तस्वीरें दहशत पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इन गाड़ियों को खिलौने की तरह नदी में बिखेर दिया हो। तो कुछ गाड़ियां कोई गिर रही थी, कोई पड़ रही थी नाले के पास। हाँ, ऊपर से पानी आया, एकदम एक साथ आया पानी ऊपर से। रात को कोई 8-10 गाड़ियां थी। कुछ तो रात को हम उठे, फिर काफी लड़के भी इकट्ठे किए हमने। वो जैसे मंगाए, कुछ किया, कुछ निकाली भी गाड़ियाँ, कुछ टूट फूट भी, कुछ नुकसान भी हुआ। 7-8 गाड़ी नुकसान भी हुआ। कोई कंप्रेसर और रेडे वो भी चले गए। पानी का बहाव कम होने पर वहां मौजूद लोगों ने मिट्टी खोदने वाली मशीन बुलाई और बिना देर किए गाड़ियों को निकालने का काम शुरू किया। लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान रात के वक्त नदी में अचानक सैलाब आया और किनारे पर खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। बड़ा भारी बारिश आई थी, गाड़ियां थी नाले के किनारे। 1 बजे की बात है। कुछ ढांग के ऊपर थी, वो भी गई। कुछ नाले के किनारे थी, वो भी गई। बड़ा भारी नुकसान हुआ सर, और क्या बताओ। बाढ़ से बाढ़ आई, बारिश भी नहीं थी, ऊपर से बाढ़ बदल फटा, क्या पता कहाँ से। ये बात सुबह के लगे, पूरी रात हो गया। सुबह अब निकाल के ले गए। राहत की बात ये रही कि बाढ़ में फंसी ये गाड़ियां खाली थी और किसी की जान नहीं गई। उधर उत्तराखंड की उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की हालत इतनी खराब हो गई कि वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से इस हाईवे को प्रशासन ने कुछ देर के लिए बंद भी करवा दिया।
लेकिन जब गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को दोबारा खोला गया तब भी वहां के हालात नहीं सुधरे। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। ऐसे में पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो गया, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा होने से कई जगहों पर सड़कें टूट गयी। दिन भर बादल छाए रहने की वजह से साफ साफ दिखना भी बंद हो गया। रही सही कसर पहाड़ों से गिर रही चट्टानों ने पूरी कर दी। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। सड़क से संबंधित विभाग है जैसे NH, PRO, PWD, इन सबको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो मशीनरी है उसको यथास्थान रखा जाए और जैसे ही मार्ग अवरुद्ध कहीं भी होता है तो उसको तत्काल कार्रवाई करते हुए खुलवाने का प्रयास किया जाए। इस हाईवे के कुछ जगहों पर पहाड़ों से पत्थरों के टुकड़े गिरने से गाड़ियां जहां तहां फंस गईं, जिसके कारण वहां जाम लग गया। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी सैलाब आया हुआ है। कोटा संभाग के MBS अस्पताल में पानी भर गया। MBS अस्पताल की नई बिल्डिंग में बारिश का पानी वार्ड गैलरी तक पहुंच गया। JK लोन अस्पताल की नई बिल्डिंग में पहले ही झरने की तरह पानी बहने के बाद हड़कंप मचा हुआ था। अब MBS अस्पताल में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। अब प्रशासन जांच की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आसमान से बरसती आफत के बीच फिलहाल कोई राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में 25 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसका मतलब है कि इन राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पहले से ही जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक हाहाकार मचा है। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल समेत 25 राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। यानी इन राज्यों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ चुका है। कई जगहों पर तो इनका पानी आसपास के इलाकों को डुबो भी चुका है। ऐसे में अगर और बारिश हुई तो फिर लोगों को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग के इस अनुमान के बाद सभी राज्यों की सरकार ने भी अपने अपने राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया।